हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का द बॉल पोयम का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। पहले मैं इस पोयम का निचोड़ आपको बता दूं कि आखिर इस पोयम में हो क्या रहा है। तो इस पोयम में पोएट वैसे लड़के के विषय में बात करते हैं जो अपने गेंद से खेलते रहता है और वो गेंद बाउंस होकर के पानी में गिर जाता है और वह गेंद को उस बच्चा खो देता है ना। तो उस गेंद को खो जाने से उस बच्चे को काफ़ी तकलीफ होता है, उसे बहुत दुख होता है और उसे वो पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब वो गेंद उसके पास था तो उससे कैसे खेला करता था। ठीक है, तो मतलब गेंद खो जाने के बाद वो बहुत उदास हो जाता है। तो हम लोग इस पोयम में देखेंगे कि आखिर वो उस उदासी से बाहर निकलता है या क्या होता है। और एक और बात, इस पोयम में पोएट ने उस बॉल खोने का जो सिचुएशन होता है उसको हमारे लाइफ से कंपैरिजन की है। जैसे वो बच्चा गेंद खो देता है तो उसे बहुत परेशानी, उसे दुख होता है, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो भी बिल्कुल इसी समान होता है। क्योंकि इसमें हमारा जीवन जो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग खुश रहेंगे, कभी भी कभी उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब लाइफ के विषय में कहा गया है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। मतलब ये हमारा जो लाइफ है फूलों का कोई बिस्तर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे वो बच्चा गेंद खो देता है, उदास हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें उनसे आगे बढ़ना रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा एक कोई चीज़ लॉस्ट हो गया तो अब हम लोग उसको लेके बैठे हुए हैं कि अब कुछ नहीं करेंगे भाई, मेरा तो मतलब मूड ही खराब हो गया, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। मतलब हमें उस समस्या से उबर कर आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग इस पोयम को देखते हैं। अबवा लॉसेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। मतलब एक लड़का जो अपना बॉल खो चुका है और वो बहुत अपसेट है, बहुत उदास है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और बोला जा रहा है कि वो ऐसा नहीं कि वो बॉल जो खो गया है जिसके वजह से वो अपसेट है वो बहुत महंगा बॉल था, ठीक ना। और उसके लिए कोई दूसरा बॉल खरीदना ज़्यादा समस्या वाला भी नहीं है, मतलब दूसरा बॉल भी आसानी से खरीद सकता है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो वह लड़का ज़्यादा अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी, चलो हम लोग अब पोएम देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? मतलब अब वह लड़का क्या करेगा जिसने अपनी गेंद खो चुकी है। What is he to do? अब ये पहला वाला लाइन का ही मीन यहाँ पे फिर से दोहराया जा रहा है कि क्या क्या करेगा वो लड़का। I saw it go, और यहाँ पे आई उस लड़के के लिए लिया गया है। वो लड़का बोलता है कि I saw it go, मैंने उसे यानी अपने गेंद को भी उधर जाते हुए देखा है। Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. मेरीली बाउंसिंग, मेरीली मतलब बड़े प्यार से, बड़े आराम से। बाउंसिंग मतलब जैसे बॉल को हम लोग नीचे पटकते हैं तो वो बाउंस करके जाता है। तो भाई वो लड़का बता रहा है कि मैंने उसे देखा कि वो बड़े आराम से बाउंस करके गली से नीचे उतरते हुए वो आगे पानी में चला गया, ठीक है, और मैंने खो दिया। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब वो लड़का बता रहा है कि ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि मेरे पास और भी बॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इसका क्या मीन हो रहा है, देयर आर अदर बॉल्स, मतलब उसके पास दूसरे बॉल भी है। लेकिन वो बता रहा है कि इसका कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लड़का दुखी है वो वाला बॉल खो जाने से, पहला वाला बॉल खो जाने से, क्योंकि उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए वो यहाँ बता रहा है कि और भी बॉल्स हैं लेकिन उसका ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तो वही बॉल चाहिए था, क्योंकि उसकी याद उस बॉल से जुड़ी हुई थी। एन अल्टीमेट सेकिंग राइफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. हार्बर मतलब यहाँ पे वही वाटर से लिया गया है जहाँ पे उसका बॉल खो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेट कहने का मतलब पूरी तरीके से, सेकिंग मतलब हिल गया, ग्राइफ यानी दुख से, ठीक है। तो वो मतलब वो लड़का था, वो इस प्रकार के दुख से यानी बॉल खोने के दुख से पूरी तरह हिल गया था, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वह बिल्कुल रिजिड कहने का मतलब अपने जगह पे वैसे खड़ा था कि हिल भी नहीं पा रहा था। ट्रेम्बलिंग, वो कांप भी रहा था, ठीक है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और जिस पानी में उसका गेंद चला गया था वहाँ पे वो खड़ा था, बिल्कुल रिजिड था, अपने जगह पे बिल्कुल जैसे लगा था कि चिपक गया है। वो कांप रहा था, उसके चेहरे पे उदासी थी और उसे वो सभी पुरानी बातें यानी यंग डेज याद आ रहा था पहले का, कि वो उस बॉल के साथ कैसे खेला करता था। लेकिन अभी वो बॉल क्या हुआ, वो वेंट हो गया, वो चला गया, वो लॉस्ट हो गया इस हार्बर में।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। यहाँ पे देखो आई लिया गया है पोएट के लिए, और इंट्रूड कहने का मतलब होता है समझाने का प्रयास करना, ठीक ना। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि मैं उस बच्चे को समझाने का कोई प्रयास नहीं करूँगा। मतलब वो दुखी है तो दुखी ही रहे, अगर वो सुखी मतलब बोल सकते हैं वो खुश है तो खुश ही रहे। तो आखिर पोएट यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पोएट के कहने का रीज़न ये है कि अगर पोएट उसको समझाने जाएंगे तो हो सकता है वो बच्चा थोड़ा जिद भी कर ले, और अगर कोई उसे समझाने नहीं जाएगा तो बच्चा को इस सिचुएशन से खुद ही निकलना होगा, है ना। मतलब अभी वो उदासी में है, फिर इस सिचुएशन से वो खुद आगे निकलेगा। इससे उसको एक सीख मिलेगी, ताकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो खुद ही उससे आगे निकलने का कोशिश करेगा। यहाँ पे पोएट का बिल्कुल यही रीजन है। आगे हम लोग देखते हैं, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब अ डाइम क्या होता है? जैसे इंडियन करेंसी में हम लोग 10 रुपीज़, उसी अनुसार से अ डाइम 10 सेंट हुआ, ठीक है। वो बता रहे हैं कि 10 सेंट में दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन वो क्या है? इज वर्थलेस, वो तो बेकार है ना। वो बेकार है क्यों? क्योंकि इस बच्चे का जो इंटरेस्ट है, इसका जो हर्ट है, ये तो उस वाले गेंद से लगा हुआ है, उस वाले बॉल से जुड़ा हुआ है। नाउ ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपने पहले दायित्व का एहसास होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पे पोइट बता रहे हैं उस लिटिल बॉय को कि ये जो दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। पोजेशन मीन्स होता है अधिकार, है ना। मतलब ये जो दुनिया है वो पोजेशन की दुनिया है। सभी लोग किसी न किसी चीज़ पे अपना अधिकार जताते ही हैं, और नहीं होता है तो किसी तरह से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वही कहा जा रहा है, पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब लोग बॉल्स लेते हैं। यहाँ पे बॉल से कहा गया है कि मतलब हमारे लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है या कोई एडवांटेज है या कोई चीज़ है जो लोग लेने की कोशिश करते हैं, उसे अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये भी हो संभव है कि आज जो किसी और का है वो लॉस्ट हो गया, अब कल जाकर के वो किसी दूसरे का हो गया, है ना। लिटिल बॉय यानी छोटे लड़के को वो यह समझाने का प्रयास कर रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल वापस नहीं करता है। मतलब अभी के लाइफ में अगर जो हमारा था वो किसी कारणवश हमसे लॉस्ट हो गया, हम उसे खो दिए चाहे जिस वजह से, और वो दूसरे व्यक्ति का हो गया, तो वो फिर कभी वापस करेगा नहीं। अब उस पर उसका पोजीशन हो गया। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है? मनी का यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं है ना। मनी तो देखा जाए सेकेंडरी चीज है। मतलब जिसका जो हो गया अब वो उसी का हो गया, कोई वापस नहीं करने जा रहा है, कोई किसी की मदद नहीं करने जा रहा है, हमें खुद ही अपनी समस्या से आगे निकलना पड़ता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब वो जो लड़का है, पोइट बता रहे हैं, वो अभी सीख रहा है। मतलब अभी थोड़ा देर पहले तो वो उदासी था, उदासी में पड़ा हुआ था, और अभी भी वो उदासी है, लेकिन वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी आंखों से, डेस्परेट कहने का मतलब जिसमें निराशा भरा हुआ है ना। मतलब निराशा भरी आंखों से अभी वो सीख रहा है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहाँ पे है? उस लॉस की ओर ही है, मतलब उस गेंद की ओर ही है, इसीलिए डेस्परेट आइज कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, ठीक ना। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, मतलब जो लॉस हुआ है उसको समझना। तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, पोइट जो बता रहे हैं कि अभी वो जो लड़का है उस लॉस के नेचर को समझ रहा है, और उसे समझना चाहिए। और यह भी उसे सीखना है कि हाउ टू स्टैंड अप, आखिर उस लॉस से उभर करके हमें कैसे खड़ा होना है। जैसे हमारे मनुष्य जीवन में भी जो समस्या होता है उससे हमें उसका सामना करके हमें उससे आगे बढ़ना होता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और यहाँ पे पोइट बता रहे हैं, नोइंग व्हाट एवरी मैन, और प्रत्येक व्यक्ति को जो इस दुनिया में है उन्हें अवश्य इस बात को जानना चाहिए कि लॉस से उन्हें आगे निकलना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और उस लॉस से आगे निकल करके उन्हें स्टैंड अप होना है, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसी लॉस पे पड़े हुए नहीं रहना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस पोएम में जो पोएट है वो बच्चा जो अपना बॉल खो देता है तो उससे मनुष्य जीवन का तुलना की है। जैसे वो बच्चा बॉल खो दिया, गंभीर सिचुएशन में है, वो दुख में है, डिस्परेट हो गया है, तो उसे खुद ही उस समस्या से आगे निकलना है। ऐसा पोइट बता रहे हैं कि उसे खुद ही आगे निकलना चाहिए। ठीक यही कंडीशन हमारे लाइफ में भी होता है कि हमारे साथ कोई समस्या हो गई, हम लोग डेस्परेट हो गए, कोई चीज़ लॉस्ट कर दिए, तो हमें बस अब उसी को लेके परे नहीं रहना है
हमें उससे आगे निकलने का कोशिश करना है, कैसे स्टैंड अप होना है इसकी कोशिश करना है, ठीक है। तो द बॉल पोयम से पोएट हमारे लाइफ का भी कंपैरिजन किए हैं। तो बच्चों, आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।